हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का पूर्ण गठन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? देखो बच्चों, जब भी कभी एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करके, उसको खत्म करके, है ना, उसको खत्म करके जब एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और साझेदारी का पूर्ण गठन। ठीक है, यानी कि व्हेन द ओल्ड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज टर्मिनेटेड एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड। ठीक है, पुराने जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा उसको टर्मिनेट करके एक न्यू एग्रीमेंट फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इसे ही कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है, जो एग्जाम में आता है और ये समझने की बात है, क्योंकि इसके अंडर पे हम देखेंगे ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर इसी में आपको बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिसमें चेंज इन द रेशियो आ जाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये सारी चीज रिकंस्टिट्यूशन और पार्टनरशिप में ही आता है। इसलिए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, ओल्ड एग्रीमेंट को टर्मिनेट करके न्यू एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसी को ही हम लोग कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर हिंदी में भी मैंने बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। जब किसी साझेदारी फर्म का पुराना समझौता समाप्त हो जाता है और नया समझौता किया जाता है तो उसे साझेदारी का पुण्य गठन कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस है जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस है जब पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। इस चीज को समझे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है, माने पार्टनर्स में ना कोई नया पार्टनर आएगा और ना कि कोई पुराना पार्टनर जाएगा। जो पार्टनर्स है वही चेंज इन चेंज इन पार्टनर्स प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप समझो इस चीज को। ना कोई आ रहा है नया पार्टनर, ना कोई जा रहा है। सपोज करो ए और बी पुराने पार्टनर थे और इनका रेशियो था 1:1। ठीक है, 1:1 इनका रेशियो था और ओल्ड रेशियो था। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर्स थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। ठीक है, अब ये चेंज करके इसको सपोज करो आप 3:2 बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुराने पार्टनर्स ही है, नया ना कोई पार्टनर आया ना कोई जा रहा है, बट उनके जो ओल्ड रेशियो था, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसको चेंज करके ये लोग न्यू रेशियो पे अब स्टार्ट करेंगे बिजनेस। ठीक है, न्यू रेशियो चलेगा। ठीक है, तो इसी इसी को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए हो। अब आगे देखो, दूसरा केस है, मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कब जरूरत पड़ेगी। दूसरा केस है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि सपोज करो ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, अब सी wants टू ज्वाइन। ठीक है, सी wants टू ज्वाइन और सी इज, और बोल सकते हैं सी इज ज्वाइनिंग द बिजनेस। सी क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग कर रहा है। ठीक है, सी सी इज ज्वाइनिंग विद द कंसेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी का सहमति से सी बिजनेस में आके इनका जो पार्टनरशिप फार्म है इसको आके ज्वाइन करे। तो इस तरह की परिस्थिति को हम कहेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और ऐसे कंडीशन में भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है, यानी कि पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, फिर आगे समझते हैं रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर में क्या हो रहा है, ऑलरेडी सपोज करो ए बी एंड सी। ठीक है, एंड सी तीन पार्टनर थे, इसमें से बी इज गोइंग आउट। ठीक है, बी जा रहा है बिजनेस छोड़ के। ठीक है, और ए और सी रह जाएंगे बिजनेस में, और
ये लोग बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरह की परिस्थिति को क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, उसके बाद आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें भी सेम है, पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। और फॉर एग्जाम्पल में क्या सेम जैसे रिटायरमेंट में था, डेथ में भी सेम है, बस रिटायरमेंट और डेथ में डिफरेंस क्या है? रिटायरमेंट जो है ये क्या होता है? वॉलेंटरी होता है। ठीक है, और डेथ जो है वो अनसर्टेन है। डेथ जो है वो अनसर्टेन है यहाँ पर। तो कभी भी कोई भी पार्टनर एक्सपायर कर सकते हैं, तो एक्सपायर हो जाए अगर, तो भी सेम रिटायरमेंट जैसे ही है। अगर सपोज करो कि ए, बी एंड सी पार्टनर्स थे, इसमें से सी का डेथ हो गया। ठीक है, सी का डेथ हो गया, तो बस फर्क क्या है? सी का डेथ हो गया, फर्क क्या है बच्चा? रिटायरमेंट और डेथ में रिटायरमेंट वॉलेंटरीली होता है ना, और डेथ क्या है? अनसर्टेन है। ठीक है, कभी भी हो सकता है, यही बात है। ठीक है, एक फिक्स डेट तय करके रिटायरमेंट होता है, और डेथ जो है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। आगे आते हैं एमलगेमेशन में। एमलगेमेशन में क्या होता है? दो पार्टनरशिप फार्म जो है, दो अलग अलग पार्टनरशिप फार्म, सपोज करें फार्म ए, फार्म फार्म ए एंड फार्म फार्म बी, दो अलग अलग पार्टनरशिप, एकदम अलग अलग। फार्म ए है, फार्म बी है, अलग अलग पार्टनरशिप है। ठीक है, और वो दोनों फिनिश होके डिसॉल्व होके क्या हो रहा है? एक नया पार्टनरशिप फार्म बन रहा है। ठीक है, उसे कहेंगे एमलगेमेशन। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, हिंदी में भी थोड़ा सा नोट्स तैयार कर दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। और ऐसे ही समझ में आ गया तो ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।